इजी इजी करवाओ। उसके बाद वो वाला जो क्वेश्चन है उसको एज अ होमवर्क करना। पहले इजी इजी क्वेश्चंस करो, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखो। एवरेज वेट ऑफ अ क्लास is 15 kg. Average weight of a class is 15 kg and average weight of other class is 30 kg. यानी दो क्लास है। पहली क्लास का जो एवरेज वेट है वो 15 kg है और जो सेकंड क्लास है उसका जो एवरेज वेट है वो 30 kg। फाइंड रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट क्लास टू अदर क्लास इफ एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लास। इन दोनों क्लासेस का जो एवरेज वेट है वो 25 kg है। आपको रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स। अब एक मैं आपको सिखा देता हूँ एक क्वेश्चन कैसे करना है, फिर आप करेंगे। क्वेश्चन नोट डाउन हो गया सभी बच्चों का? तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सिंपल मेथड से। बताओ भाई, बताओ। हो गया भैया नोट। देखो, एक क्लास के जो एवरेज वेट है वो 15 है, एक दूसरी क्लास है जिसका एवरेज वेट जो है 30 है। अब अभी हमने जो क्वेश्चंस किए थे हमें उससे ये पता चला था एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, एक मिनिमम वैल्यू होगी, पर जो एवरेज होगी उनके बीच में होगी कहीं पे। और जो बीच की वैल्यू है वो 25 आपको दी हुई है। हाँ ठीक है प्रिया। उसके बाद बस आप क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे, इस चीज का डिफरेंस, और वो आप यहाँ लिख देंगे। इसका 15 और 25 का डिफरेंस क्या 10 होता है क्या भाई? बताओ। और ऐसे ही 25 और 30 का डिफरेंस लेंगे, 5 आ गया। बस उसकी रेशो आप काट देंगे तो आएगा 1:2। यह आपका आंसर। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, तो बेसिकली जो एवरेज होगी, जो लीस्ट वैल्यू है और जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके बीच में कहीं पे होगी। दिलीप, ये चीज समझ में आई क्या? आगे भैया। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। नहीं भैया ये भी है कि मतलब अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में 1:2 ऐसे लिख रहा है, वो वैसा नहीं होगा ना मगर? हाँ, उसमें ऐसा नहीं होगा। जो हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था वो कुछ ऐसा था कि उसमें बीच की वैल्यू नहीं थी, ऊपर की वैल्यूज थी और नीचे की वैल्यू थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 15। जो क्लास में लड़कियां हैं उनका एवरेज वेट 15 है। एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 30। बॉयज का वेट जो है 30 है एवरेज। और इनका जो कंबाइंड वेट है वो 25 kg है। मीन वेट जो है 25 kg है। 25 kg है। अगर बॉयज जो है 12 हैं तो आप गर्ल्स कितनी हैं ये बताएं। भैया हाँ भाई, 6 6 6। ओके,
ओके अंशुल। देखो ऐसे किया गया 15, 30, 25, इनका डिफरेंस 10, इसका डिफरेंस 5, रेशो आ गया 1:2। अब अगर बॉयज 12 है तो ये इंटू 6 क्या होगा ना, तो ऐसे ही 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 से, तो क्या 6 गर्ल्स आ जाएंगी क्या, बताओ। हाँ भी। ये चीज क्लियर है क्या? हाँ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो यार। अब ये वैसा क्वेश्चन है जो हमने सबसे पहले किया था, मुझे लगा तुम्हें पहला वो रिवाइज कर रखा होगा। एवरेज वेट ऑफ अ क्लास, एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 30 kg। एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 40 बच्चों की एक क्लास है जिसका एवरेज वेट 30 kg है। एंड द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स, एक क्लास है जिसमें 20 बच्चे हैं, उसका वेट 15 kg है। आप कंबाइंड एवरेज निकालें, कंबाइंड करो एक बार। बेस चेक करो तो। 1 मिनट यार, नहीं ठीक नहीं लग रहा है भाई, रीचेक करो।
CRT क्या होता है भाई? करेक्ट। अरे यार, तुम्हारी इंग्लिश तो कमाल है। 15 कैसे हो नहीं भैया, सकता शॉर्ट है यार? फॉर्म। एवरेज हाउ कैन इट बी 15? तुम ही बताओ ना, 15 तो मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू 30 है, तो इट शुड लाई समवेयर बिटवीन 15 एंड 13 ना यार। प्रिया का ठीक लग रहा है मेरे को। 30 है एक क्लास का, एक है 15 है, बीच में क्या आएगा पता नहीं। और ये हो गया 40, ये हो गया 20। अब एक चीज बताओ, इसके बीच में कोई नंबर आएगा तो क्या वो 15 से बड़ा होगा क्या वो नंबर? बताओ। और 30 से वो कम होगा? क्या इस चीज से एग्री करते हो क्या? और इसकी रेशियो क्या है, 2:1 में है क्या? देखो इसकी 40:20, 2:1 रेशियो हुई क्या? बताओ। हाँ भैया। अब वो कॉन्सेप्ट आ गया जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था। आप इनका लेंगे डिफरेंस, इनका क्या लेंगे? डिफरेंस। और डिफरेंस कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। और आप इनका लेंगे सम, इनका सम कितना आ रहा है 2:1 का? 3। यानी 3 = 15, 1 = 5। यानी आप 1 की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। और 2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं। तो आपको ऐसा नंबर देखना है जो 30 से कितना कम हो? 5 कम हो। तो क्या वो 25 आंसर आएगा क्या? और ऑटोमेटिकली अगर आपने क्वेश्चन ठीक किया है, अगर ये नंबर आपने ठीक फाइंड किया है, तो ये सिचुएशन यहाँ भी ठीक होगी। क्या 25 15 से 10 टाइम्स बड़ा है क्या? या इसमें 10 ऐड करेंगे तो क्या 25 आ जाएगा क्या 15 के अंदर? बताओ। यानी हमारा जो हाँ भैया। आंसर आया वो 25 है, वो करेक्ट। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने दिया था, क्या ये वैसा ही क्वेश्चन था क्या? इसको एक भैया। हाँ जी, पूछिए। हाँ भैया। भैया इसको मतलब उस ऐसे भी कर सकते हैं क्या, जैसे 40 स्टूडेंट है 30 स्टूडेंट करके दोनों को प्लस करके बाई कर दिया। हाँ कर सकते हैं, बट इतना लंबा क्यों करोगे? अगर आप बेसिक मेथड से करोगे तो 40 × 30 प्लस 20 × 15 अपॉन 60। फिर आप इसको कहीं मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप एक बार इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप इसको ऐड करोगे, और फिर आप इसको 60 से डिवाइड करोगे। यानी कुल मिला के 4 ऑपरेशन यू आर डूइंग। इसमें आप कर ही क्या रहे हो? प्लस माइनस ही तो कर रहे हो यार। तुम ही बताओ कि ऐसा नंबर ढूंढना है जो 30 से 5 कम हो। तो ये कितना इजी है कि भाई 30 में से क्या घटाएं कि 5 आ जाए, तो 25। ये इजी है कि ये वाला मेथड इजी है कि इतनी सारी कैलकुलेशंस आप कर रहे हो। ये क्लास 8 के लेवल के हिसाब से तो परफेक्ट है। अगर क्लास 8 का बच्चा ये करेगा तो उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। बट अगर आप ये कर लोगे एग्जाम में तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको देखना है कितने कम समय में आप एक अच्छा क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है भाई, कोई डाउट? हेलो, स्नेक सूंघ गया क्या? नहीं भैया। अब सांप सूंघ गया। चलो, अब करके दिखाओ पहला क्वेश्चन। मेरे को लगता है इनफ एग्जांपल्स दे दिए हैं मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 1 एक बार ट्राई करो। जल्दी जल्दी आंसर बताओ, जल्दी बताओ यार।
चुप रहिए। हाँ ये ठीक है प्रिया, गुड। प्रिया कौन से मेथड से किया है? भैया जो आपने अभी करवाया था। है किससे किया है? प्रिया अंशुल हुआ क्या? जो भी करवाया था ठीक है भाई, गुड। दिलीप प्रेरणा ट्राई करो जल्दी जल्दी। अब तो सिखा दिया, 3-4 क्वेश्चन करवा दिए। सही नहीं है क्या भैया? 1 मिनट भाई। तुमने यार अप्रोक्सीमेटली दिया है क्या दिलीप आंसर? अंशुल का ठीक है, दिलीप का आंसर क्या हाँ है? अप्रोक्सीमेटली किया भैया, पॉइंट कुछ है। ओ अंग्रेज, पॉइंट कुछ नहीं है। 127.9 आएगा आंसर तो जरा ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 128 इज करेक्ट। बट मान लो पेपर में आंसर ये हुआ, फिर क्या आंसर लिखेगा? आप बता। अगर ये सबसे ज्यादा ऑप्शन जो है वैल्यू तो फिर रहेगा, आप क्या करोगे? 128 तो सभी का अप्रोक्स आ रहा है, तो जब आप जिसका प्रैक्टिस करें तो बिल्कुल एग्जैक्ट निकाल के करें। अगर अभी निकाल लोगे ना तो पेपर में निकलेगा, नहीं तो पेपर में कभी नहीं निकलेगा भाई क्वेश्चन। ठीक है, चलो गुड। ठीक है, मगर ये मेरे को मेथड मेथड वापस बताओगे? मेथड एक बार फिर से बता दें। देखो सर एलिगेशन में था नहीं मैं, इसलिए 42 जो है बच्चे हैं, उनका जो एवरेज दी हुई है 137 दी हुई है, और 98 जो बच्चे हैं उनकी जो एवरेज है वो 124 दी हुई है। आपसे एवरेज स्कोर पूछा जा रहा है, यानी 137 124, ये हमें पता नहीं बीच की क्या वैल्यू आएगी। और ये 42 और 98, इसको सिंपलीफाई कर ले, किससे कट रहा है ये? 14 टीए और 14 सत्ते, है ना भाई? इनका मैंने क्या बोला था, इनका आप क्या लोगे? सम लोगे। और भाई इनका क्या लोगे? डिफरेंस लोगे। क्या यही सिखाया था क्या? डिफरेंस आ रहा है 13, यानी 10 बराबर 13, 1 बराबर 1.3, 7 बराबर 9.1, यानी यहाँ की वैल्यू कितनी आएगी? 9.1 आएगी। अब ऐसा नंबर ढूंढो कि 137 में से हम घटाएं तो 9.1 देंगे, तो बेसिकली 137 माइनस 9.1 इज इक्वल टू एक्स, तो ये आ गया 0.9, और ये आ गया फिर 36 में से 9 गए 7, 127.9, ये आएगा। क्या समझ ठीक में है भैया। आया क्या? 7 बराबर 9.1 कैसे? यार 1 बराबर 1.3, तो दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.1 ही तो आएगा। अगर इधर भी मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी 7 से कर दूं तो यही तो आएगा आंसर। 7 क्यों कर रहे हैं भैया? अरे यार 7, 7 ही तो है इसकी वैल्यू। 3 कर ले तो 3 से यह आ जाएगा, अगर 3 लेते हैं तो 3.9 आएगा, तो वो वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो 124 से ऐसा कौन सा नंबर है बड़ा है, या 21 में से 124 को घटाएं कि 3.9 आ जाए, तो x बराबर 127.9 आएगा कि नहीं आएगा? चाहे इससे कर लो हाँ चाहे ठीक है इससे भैया। कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है।
बोलो। ओके। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई, आज का आखिरी क्वेश्चन है। जितना पढ़ा है ये समझ में आ गया ना भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 87। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5, ये जो 9 है इनकी फर्स्ट 5 अगर ले लें, फर्स्ट 5, तो उनकी एवरेज जो आपको दी हुई है वो 79 है। और नेक्स्ट थ्री की जो एवरेज है वो 92 है। फाइंड 9th ऑब्जर्वेशन करो। अंशुल का ठीक है भाई। देखो भाई, कर पाया क्या कोई बच्चा अंशुल के अलावा? बेसिक मेथड से भी हो जाएगा, प्रिया का भी ठीक है। प्रिया और अंशुल कौन सा मेथड यूज किया भाई? जल्दी जल्दी बताओ। अंशुल बताओ यार, बेसिक से ही किया होगा शायद आपने। भैया तो इसने बेसिकली क्या किया होगा? 87 इंटू 9 क्या होगा? ये तो टोटल ऑब्जर्वेशन आ गई। फिर 5 इंटू 79 क्या होगा? प्लस 3 इंटू 92 क्या होगा? और नोमी हो जाएगी एक्स। और भाई फिर इसको सॉल्व किया हुआ, क्या ऐसे ही किया है क्या भाई? नहीं भैया। अच्छा ऐसे नहीं किया, कैसे किया है प्रिया बताओ? वेरी गुड।
जैसे भैया एवरेज 9 ऑब्जर्वेशन की 87 गिवन थी और फर्स्ट 5 की 79 है, तो इनका डिफरेंस 5 टर्म थी, तो 8 5 जा 40 का डिफरेंस आएगा फर्स्ट 5 टर्म्स में। वेरी गुड प्रिया। नेक्स्ट ठीक है, रुक 92 जा थी। रुक जा रुक जा रुक जा। अंशुल ने कैसे किया है? ऐसे कह रहा हूँ भैया। यार आवाज साफ नहीं आ रही है, हो सके तो टाइप कर दो। क्या आपने बेसिक मेथड से किया है, किसी और मेथड से किया है? दिलीप और प्रेरणा, बेसिक मेथड तो भाई आपके सामने लिखा है। मैं वो मेथड से कराऊंगा जिससे अभी हमने स्टार्टिंग की थी। ठीक है, अंशुल की आवाज हमारे को नहीं मिल रही है। बेसिक से किया है अंशुल ने भी। देखो यार, क्या अभी हमने ऐसा कुछ पढ़ा था क्या कि 9 ऑब्जर्वेशंस का सम इसने लेट कर लिया, मान लो कि 87 है। अब फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन का सम 5 है, 79 है सॉरी। नेक्स्ट 3 का 92 है। एक कोई ऑब्जर्वेशन रह गई, उसका हमें पता नहीं। हाँ, 9 ऑब्जर्वेशन का 87 है। अब जो प्रिया ने किया वो बहुत अच्छा किया, दिल को खुश करने वाला किया, क्योंकि जो मैंने सिखाया प्रिया ने उसको अप्लाई करना सीख लिया। अब ये जो 79 है बच्चों, ये बताओ 87 से कितना कम है यार? 8 कम है। और कितने नंबर इससे कम है? 5 नंबर कम है। टोटल -40 हो गए। ऐसे ही 92 87 से कितना बड़ा है? 5 बड़ा है। और ऐसे कितने नंबर हैं? 3 बड़े हैं, तो उनका सम कितना हो जाएगा? +15। बोलो भाई, इनका आप वो निकाल लो सम। इनका सम कितना आ रहा है? 25 माइनस का। यानी क्योंकि ये नंबर माइनस में आ रहा है तो 87 से तो कम होगा। एक मिनट एक मिनट। इनका सम, अब ये देखो, क्योंकि ये 87 है यहाँ पे, और भाई इनका सम माइनस में आ रहा है। अगर यही नंबर आपको निकालना है तो ये नंबर इधर जाके ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहले ये बताओ। -25 यदि हम इधर भेज देते हैं तो क्या ये नंबर हमारे को कितना मिल जाएगा? 112। बताओ। क्योंकि जब भी तो एवरेज बनेगी कि इधर -25 और इधर 25, तो इनका जो सम आएगा वो 0 आ जाएगा। हमेशा एक चीज और याद रखना। देखो, हमने फर्स्ट क्वेश्चन ये किया था 1 2 3 4 5 6, इसकी एवरेज 3.5 आई थी, अगर आपको याद हो तो। याद है क्या भाई? हाँ भैया। अगर 3.5 आई थी, अब इसका 3.5 से डिफरेंस लोगे तो -2.5, -1.5, और 3 से लोगे तो -0.5। इनका आप सम ले लो, या आ गया 2 या आ गया -4.5। ऐसे इधर 4 से लोगे तो 0.5, 5 से लोगे तो 1.5, और 6 से लोगे 2.5। फिर से इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा? 4.5 प्लस का। यानी जो प्लस की वैल्यू है और जो माइनस की वैल्यू है, इनका जो सम आता है हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। ये चीज आप याद रखेंगे। सिमिलरली जब ये -25 है तो जो नेक्स्ट नंबर था वो +25 ही होना चाहिए था। क्या ये चीज समझ में आई? तो 87 में +25 कर देंगे तो 112 आएगा भाई। तो ये हमारा 9th नंबर है। 9th नंबर, ये हमारा आंसर भी है। क्या ये चीज क्लियर है दिलीप, हाँ भैया। प्रेरणा, प्रिया? किसी बच्चे को कोई डाउट? तो जो टाइम है अब तक जो मेथड सही लगेगा वो अप्लाई करके निकाल देना। हाँ, पर भाई पेपर में हो सके तो थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड यूज कर लेना, क्योंकि एवरेज के थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं ये प्लस माइनस के चक्कर में। ठीक है, चलो फिर ठीक आज है। के लिए इतना ही। जो कराया इसको रिवाइज कर लेना, नहीं तो ये फिर नेक्स्ट क्लास में दिक्कत देगा आपको, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसको प्लीज आप रिवाइज कर लें। कल की क्लास में मिलते हैं भाई। ठीक है, गुड नाइट।
ठीक है भैया, गुड नाइट। गुड नाइट। कल तो ट्यूसडे हो गया यार, कल नहीं होगी क्लास, वेडनेसडे को मिलते हैं, ठीक है। ट्यूसडे और थर्सडे तो उनको Yeah. दूसरे को, वेडनेसडे को मिलते हैं। ओके भैया। ओके जी, बाय। इसको रिवाइज जरूर करना। बाय बाय, गुड नाइट।